नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल के भाजपा कार्यालय की आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी की एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें तमाम बीजेपी के लीडर्स यहां पर मौजूद हैं और सांसद संजय भाटिया यहां पर पहुंचे। उनसे पूरी बातचीत करेंगे कि आखिर क्या मुद्दा है और लोगों के मुद्दों पर भी हम आज उनसे बात करेंगे कि वो क्या कुछ कहते हैं जो लोगों के मुद्दे हैं इस वक्त जो करनाल में चल रहे हैं। मोहनदास कबीरपंथी जी और सभी भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं और उपस्थित सभी प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों का मैं आज की इस प्रेस वार्ता में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं माननीय सांसद श्री संजय भाटिया जी से निवेदन करूंगा कि वो आज की प्रेस वार्ता को संबोधित करें। आदरणीय सांसद सर, क्या कहना चाहेंगे, किस मुद्दे को लेकर आज बातचीत? धन्यवाद। सबसे पहले मैं फेस्टिवल सीज़न की, दिवाली की, भैया दूज की या अभी हमने दशहरा पर्व मनाया, सभी अपने करनाल लोकसभा क्षेत्र के सभी भाई बहनों को और विशेषकर आज हम सब पत्रकार बंधु भाई बहन यहाँ पर एकत्र हैं, सबको बधाई देता हूँ। आज जिस विषय को लेकर आज हम यहाँ पर आपके समक्ष अपना भाव, अपने विचार रखना चाहते हैं, वो है अभी जो आने वाले पंचायत चुनाव हैं, जिसमें जिला परिषद की 25 सीटें और जिसमें पंचायत 395 पंचायतों का और लगभग 9 ब्लॉक समितियों में 200 जो मेंबर चुने जाने हैं। तो इसमें ब्लॉक समिति और पंचायतों के चुनाव प्रदेश का जो निर्णय था वो बिना सिंबल का था और जिला परिषद के चुनाव में जो वार्डों के चुनाव होने हैं उसके लिए उन्होंने हर जिला टीम के ऊपर उन्होंने जिम्मेवारी सौंप दी थी कि आप ये निर्णय करेंगे। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हर फील्ड के अंदर आपको जो चेंज का अनुभव हुआ है, चाहे शुरुआती दौर में आप नौकरियों को लेकर बहुत मुश्किल लगता था, क्योंकि पहले जो बच्चे नौकरी लगते थे जेब से ही पर्ची निकलती थी, जिसकी मंत्री ने, एमएलए ने, मुख्यमंत्री ने बोल दिया उस बच्चे की नौकरी लग जाती थी और काबिल बच्चे अपने आप को ठगा सा महसूस करते थे। ये सिस्टम माननीय मनोहर लाल जी ने चेंज किया और टोटल सिस्टम को डिजिटलाइजेशन, काफ़ी डिपार्टमेंट्स को उन्होंने ऑनलाइन आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। आज बुढ़ापा पेंशन भी आप अगर परिवार पहचान पत्र आपका बना हुआ है, आपकी आयु ऑटोमेटिकली अगर 60 साल की हुई है पूरी, तो आपकी पेंशन आपके खातों में आनी शुरू हो जाएगी। इक्का दुक्का शिकायतों को छोड़कर मैं समझता हूँ काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन जो सर्विसेज हुई हैं, चाहे कोई डिपार्टमेंट की आपने एप्लीकेशन देनी है, अगर थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी के कारण दिक्कत आती हो तो वो मैं समझ सकता हूँ, आती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सिस्टम को चेंज करने का प्रयास किया गया। उसी तरह से पंचायतों के मामले में पढ़ी लिखी पंचायतों की, जबकि विरोधियों ने खिलाफ में जाकर केस किया, लेकिन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई, पूरे देश भर में एक मैसेज गया कि हरियाणा पहले राज्य बना कि जहां की पंचायतें और चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं वो पढ़े लिखे होंगे। ये एक बड़ा ज़बरदस्त फैसला था। फैसले सुप्रीम कोर्ट में और भी बहुत आए, चाहे SYL के पानी को लेके आए हों या अभी अलग से हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के। मैं इसके लिए साधुवाद और बधाई देता हूं मनोहर लाल जी को, जो बड़ी गंभीरता से इन विषयों को टेकअप करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना पक्ष ईमानदारी से रखते हैं, जिसके कारण ये सारे फैसले हरियाणा के हक में आए। और अभी मैं बधाई देना चाहूँगा आप सबको, क्योंकि हम सब पत्रकार जरूर हैं लेकिन हम हरियाणा के रहने वाले, हरियाणा के निवासी हैं। जो पहले की सरकारें सिर्फ टीवी के ऊपर एक एडवर्टाइजमेंट में या न्यूज़पेपर में हरियाणा नंबर 1 का एक नारा बोला करती थी, अगर सही मायने में उनकी भी अगर सोच हरियाणा को नंबर 1 लाने की थी, लेकिन उस सोच को पूरा करने का जो श्रेय जाता है वो माननीय मनोहर लाल जी को जाता है, कि जिन्होंने वाकई में ही ऑन रिकॉर्ड हरियाणा को नंबर 1 के ऊपर लेकर आए हैं। और आज जो जिस निर्णय को लेकर जो जिला की टीम ने निर्णय लिया, जनप्रतिनिधियों ने बातचीत करके लिया, तो मेरे को जिला अध्यक्ष जी ने कहा कि आपने ये घोषणा हम आपके द्वारा कराना चाहते हैं कि जिला परिषद का चुनाव भारतीय जनता पार्टी बिना सिंबल के लड़ेगी। ये मूल आपके सामने आज ये घोषणा करने का था और मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से, क्योंकि हमने देखा कि चुनाव के अंदर, हालांकि आपका अगला प्रश्न आने वाला है कि आप वो क्यों,
हमारा जो चुनाव है हमने देखा कि नीचे तक का कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा उत्साहित है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही एक एक वार्ड से 3-3, 4-4, 5-5 अपने कार्यकर्ता चुनाव लड़ने में है। तो एक तरह से हमारा आपस का ये फ्रेंडली होगा। सब चुनाव आपस में लोग जिनको भी चुनेंगे सबका भाव अच्छा है, काम करने का भाव है। मैं केवल इतनी प्रार्थना करूंगा आपके माध्यम से कि सब लोग बड़े प्रेम से शांतिपूर्वक चुनाव लड़ें, आपस में डिफरेंसेस क्रिएट ना करें और जिस तरह का लोभ लालच देकर, जिस तरह का दबाव देकर लोग ये वोट का खेल खेलते हैं उनसे उनको बचना चाहिए और ये गलत काम ना करें। अपनी भावना से लोगों को खुद वोट करने दें और अच्छे प्रतिनिधि चुन के आएँ। ये जो 600 लगभग 625 जो प्रतिनिधि चुन के आएंगे, चाहे ब्लॉक समिति के हैं, जिला परिषद के हैं, चाहे पंचायतों के सरपंच हैं, ये अपने अपने क्षेत्र का निर्णय करने वाले होंगे, फैसला करने वाले होंगे। मुख्यमंत्री जी जैसे पुराने समय में सरकारें सारी अपने हाथ में ताकत रखती थी, उन्होंने सारी पावर्स को डिसेंट्रलाइज किया है। आपके सामने नगर परिषद, नगर पालिकाओं के चुनाव रहे हैं, तो लोगों के समक्ष उनको फैसला दिया कि आप अपना बजट, अपनी नगर पालिका का, नगर परिषद का, नगर निगम का, आप अपना बजट खुद बनाओ। फिर आपको कमी पड़ती है तो उसको हम सपोर्ट करेंगे। उसी तर्ज पर पंचायतों को आगे बढ़ाया गया। सर, जो उम्मीदवार खड़े हैं जो नशा बांटेंगे, क्या उन पर अंकुश लगाया बिल्कुल जाएगा? अंकुश, मैं आपके सामने अपील भी कर रहा हूँ, मानवीय अपील भी कर रहा हूँ और प्रशासन की ओर से भी मैं कहता हूँ कि शिकायत पहुँचनी चाहिए। तुरंत प्रशासन वहाँ पहुँच के जो ये नशा बांटने वाले लोग हैं उनके खिलाफ सर, कार्रवाई। ये तो बात रही चुनावों की। कल नवीन जयहिंद करनाल पहुंचे थे, आपका वहां पर पोस्टर लगा था, सेक्टर 12 बाहर की मैं बात कर रही हूँ, और उन्होंने कहा था कि आप कहीं लापता हैं। आपने लोगों से वायदा किया था कि हफ्ते में 3 दिन आप बैठेंगे, लोगों की बात सुनेंगे, लेकिन आप गायब हैं। मैं हफ्ते में नहीं, मैं पूरा हफ्ता ही बैठता हूँ। मैं ऐसी लोकसभा क्षेत्र का हूँ। लेकिन मैं सर, किसी लोगों को तो मैं नहीं पूरी पता मेरी क्या बात आपने प्रश्न किया तो मेरी बात सुनिए। मेरा उसका तो मेरा निवास पानीपत के अंदर इसी लोकसभा क्षेत्र के अंदर है। आप कभी आए नहीं है तो देखेंगे तो मेरा बहुत बड़ा कार्यालय मेरे घर के पास ही है। सर, आप सर मेरी पूरी बात हो। और एक बात और है, कुछ लोगों को सिर्फ प्रचार में, एक मीडिया के अंदर रहकर एक अपनी बात को ड्रामा करने में नवीन जयहिंद एक्सपोज हो चुके हैं। केवल हरियाणा में नहीं, केवल अपनी पार्टी के अंदर भी एक्सपोज हो चुके हैं। आज मुझे नहीं लगता कि उनकी बात को कोई गंभीरता से लेता है। सर, आप कह रहे हैं कि हमें नहीं पता, हम पत्रकार, अगर हमें नहीं पता कि आप बैठते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आम लोगों को भी पता होगा। नहीं, मैं अगर आप देखिए, मेरे ख्याल आप उसमें मैंने अपना पक्ष रखा है। मेरा सोशल मीडिया ऑन है, मेरा फेसबुक है, मेरी डे टू डे एक्टिविटीज़ आपके सामने। अगर आप उस पर अगर एक नज़र दौड़ाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आज मैं कहाँ था, कल कहाँ था, परसों कहाँ था। मैं अपने लोकसभा, मैं कोई बाहर से नहीं आता, मैं दिल्ली नहीं रहता, मैं अपनी लोकसभा में ही रहता हूँ। सर, आपने सर महोदय, अगर कोई पुलिस वाला सड़क के बीच में गाड़ी खड़ी करके शराब पी रहा हो तो क्या? पार्टियां की आदमपुर के अंदर जो भवन, सर, आपने टोल प्लाजा को लेकर आवाज उठाई एक थी। सेकंड विपक्ष वोट की एवरेज, सर, आपने आम लोगों आदमी के पार्टी लिए भाजपा टोल के लिए काम प्लाजा कर की रही है। आवाज उठाई थी सर, लेकिन टोल प्लाजा अब तक शिफ्ट नहीं हुए हैं। उस समय हालांकि बहुत वाहवाही बटोरी गई थी, लेकिन वो तो नहीं, shift मैंने हुआ। कोई वाहवाही बटोरने के लिए मैंने टोल प्लाजा की बात नहीं उठाई थी। एक सांसद का कर्तव्य है कि जिस चीज़ से उस क्षेत्र की जनता को दिक्कत हो रही है वो आवाज़ पार्लियामेंट के अंदर उठाना, वो एक मंच है हर सांसद के लिए अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाना। और मैंने वो आवाज़ उठाई तो वाकई में ही वाहवाही मिली। हालांकि नेशनल हाईवे का मुद्दा मैंने उठाया, जो 2-2.5 सालों से एक कोई कंपनी थी, उनके पास ये कॉन्ट्रैक्ट था, उन्होंने काम बंद कर रखा था, लेकिन टोल दिया जा रहा था मूर्थल के पास वाला। मैंने जितने भी मुद्दे उठाए, चाहे रेलवे को लेकर उठाए, चाहे हाईवे को, सारे पूरे हुए। टोल प्लाजा के अंदर मैंने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का हवाला देते हुए कि 60 किलोमीटर में बीच में कोई टोल नहीं होना चाहिए, तो हमारा टोल यहाँ पर 60 किलोमीटर से कम पड़ता था, जिस बात को बाद में माननीय नितिन गडकरी जी ने भी स्वीकार किया कि बिल्कुल सही है, यही गाइडलाइंस है कि 60 किलोमीटर से नहीं होना चाहिए। लेकिन उसमें प्रॉब्लम एक और अड़ गई कि जो हमारे जो बीच का टोल था, जो 60 किलोमीटर के बस्ताड़ा और मूर्थल के बीच का जो टोल था पानीपत का LNT का, वो LNT का था, वो हाईवे का नहीं था, वो फ्लाईओवर का था। उसमें ये कंडीशन ये वाली अड़ गई जहाँ पर दिक्कत आई। दूसरी बात, मैं मंत्री जी के साथ बैठा, मैंने इस विषय को कई बार टेकअप किया, मंत्री जी ने मुझे इस बात को समझाया भी सही। आज आप देखिए कि 50 साल के शासनकाल में ईमानदारी से अगर आप आकलन करेंगे, आप क्योंकि निष्पक्ष हैं, पत्रकार हैं, आप किसी पार्टी विशेष के कार्यकर्ता तो है नहीं, आप निष्पक्ष हैं, अगर आप आकलन करो कि 50 साल में आपने कितने हाईवे बनाए,
और ये मोदी जी के 8 साल के कार्यकाल में, नितिन गडकरी जी के 8 साल के मंत्री होने के कार्यकाल में अगर आप हाईवे की गिनती करेंगे तो 50 साल के मुकाबले 8 साल में हाईवे ज़्यादा बने हैं, बाईपास ज़्यादा निकले हैं। आप ये देखिए, तो अगर वो जितना बजट केंद्र सरकार का है उतना ही बजट नेशनल हाईवे बनाने का है, वो आप BOT सिस्टम से बना सकते हैं। आप उसको टोल को पे करके ही तभी आप नेशनल हाईवे निर्माण कर सकते हैं। काम पैसे से होना है। अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं, विकास कार्य करना चाहते हैं तो पैसे से होगा, और पैसे का उन्होंने अल्टरनेटिव ये रास्ता निकाला। केवल भाई साहब की बात बीच में। सर, मेडिकल यूनिवर्सिटी कब तक ऑपरेशनल हो जाएगी? ये अभी उसके ऊपर काम काफ़ी स्पीड से चल रहा है और हम भाग्यशाली हैं कि हमारे करनाल के अंदर ये यूनिवर्सिटी बन रही है और मैं समझता हूँ जल्दी ही काम पूरा हो जाएगा। दोनों मुख्यमंत्रियों की बैठक अच्छा कहा, मैं बोलूँगा इस मेरी बात को पॉलिटिसाइज्ड किया जाएगा, इसलिए देखिए पंजाब हमारा बड़ा भाई है, लेकिन पंजाब को आत्मचिंतन करना चाहिए। मैं जॉइंट फैमिली से आता हूँ, मेरे दादा का परिवार आज भी इकट्ठा है, हमारे चाचा ताऊ का भी बंटवारा नहीं हुआ, भाइयों की तो बड़ी बात की। भाइयों का जब भी बंटवारा हो ईमानदारी से होना चाहिए। जिस भी बड़े भाई ने छोटे भाई का हक मारा है, मैंने तो अपने आसपास परिवार के अंदर देखा है, वो बड़ा भाई कभी हरा नहीं हुआ। पंजाब आज हरियाणा का हक माना, हम उसको बड़ा भाई कह रहे हैं, हमारी उससे कोई रंजिश नहीं है। जो चाहे किसान आंदोलन के टाइम बड़ा भाई का, तो हम भी बड़ा भाई कह रहे हैं, हमारा बड़ा भाई है। लेकिन बड़े भाई ने जिस दिन से हरियाणा का हक मारा है, आज उनके हालात देख लो। स्पोर्ट्स के मामले में जीरो हो गए, फसल के मामले में हमारे सामने जीरो हो गए। जो आर्मी पर्सनल जो जाया करते थे पूरे के पूरे पंजाब से, आप 66 से पहले देख लो हरियाणा का कितना शेयर होता था पंजाब। आज हरियाणा ने जहां कर्तव्य की बात थी, पंजाब से अपर हैंड है। उसके बावजूद भी मैं कहता हूं कि आपने वोट ले लिए, थंडर मेजोरिटी ले ली। आप अगर दिल्ली के अंदर जाके भगवंत मान जी भाषण देते हैं तो कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर, दिल्ली के हिस्से का पानी मैं छड़ांगा नहीं, मैं हरियाणा को ले के छोड़ांगा। और वो किस मुंह से पंजाब के अंदर खड़े होकर बोलते हैं, असी पानी को नहीं देना, साढ़े कोल फालतू पानी नहीं है। ऐसे ड्रामेबाज, नौटंकीबाज ऐसे राजनीति में आगे बढ़े हैं। लेकिन मैं समझता हूँ अब आप बढ़ चुके हो, आप अपने पद की गरिमा को समझो, आप अपनी जवाबदारी को समझो। जो कमिटमेंट्स, जो समझौते, जो फैसले जिसको सुप्रीम कोर्ट भी बार बार मोहर लगा चुकी है, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मनोहर लाल जी का, जो हरियाणा का पक्ष खाली भाषणों में अखबारों में नहीं बोलते, कोर्ट के अंदर भी मजबूती से पक्ष रखते हैं, जिन्होंने हर मामले के अंदर हरियाणा को जितवाया है। मैं समझता हूं कि भगवंत मान जी अपनी जुबान पे खरे उतरो, और केजरीवाल जी को कहूंगा ये मगरमच्छी आंसू जाके पंजाब में अलग बहाने और दिल्ली के अंदर अलग बहाने, ये आपकी पोल खुल चुकी है, ये लंबी नहीं चलेगी। तो आपने देखा कि सांसद संजय भाटिया ने एक ऐलान किया है। वो ऐलान ये है कि इस बार पंचायती चुनाव जो हरियाणा में होने वाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी बिना सिंबल के लड़ेगी। और इस सवाल पर जो मैंने पूछा था, यानी कि जो IBN ने पूछा था कि आपने वायदा किया था कि आप हफ्ते में 3 दिन रहेंगे, तो उस पर उनका कहना था कि मैं हफ्ते में 6 दिन यहाँ पर रहता हूँ। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। SYL मुद्दे को लेकर उन्होंने ये बात बोली है कि पंजाब को आत्मचिंतन करने की जरूरत है, पंजाब को एक बार फिर से दोबारा अच्छे से सोचने की जरूरत है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं MN24, मैं हूँ महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।